तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और यहाँ तक हमने 3 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने सीखा आउटलाइन, बैकग्राउंड और हेयर को किस तरीके से ड्रॉ करना है और शेड करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको फेस शेडिंग बताऊंगा, किस तरीके से फेस को शेड करना है। अलग अलग फीचर को मैं डिटेल में बताऊंगा, जैसे आइज़ को किस तरीके से शेड करना है। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा लास्ट तक। और वीडियो में जो भी आपको पसंद आता है या फिर कुछ आपको शिकायत करना हो, कुछ भी अपने ओपिनियन आप शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हमेशा की तरह हम बेस लेयर देंगे और उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 0.3 mm का मैकेनिकल पेंसिल, चूँकि यहाँ पे मैं आईब्रो को शेड कर रहा हूँ। तो छोटे छोटे लाइंस और बहुत बारीक लाइंस मुझे चाहिए, उसके लिए मैं 0.3 mm का पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। और बाकी पोर्शन जो आसपास के पोर्शंस है वहाँ पे भी मैं हल्की सी शेडिंग करूँगा और उसको ब्लेंड कर देंगे ब्रश से। तो ये हो जाएगा बेस लेयर, जहाँ पे मैं कहीं भी प्रेशर अप्लाई नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। उसके बाद जो स्किन वाले एरियाज़ हैं उसको मैं अच्छे तरीके से शेड कर दूँगा, बहुत ही हल्के प्रेशर से। तो ध्यान से देखो किस तरीके से मैं शेड कर रहा हूँ और उसके बाद ब्लेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आई को कवर करता हूँ और यहाँ पे आइरिस का जो पोर्शन है आप देखो ध्यान से, कंप्लीट डार्क है, ठीक है। तो इसको हम कंप्लीट डार्क कर लेंगे। हल्की सी मुझे टेक्सचर दिख रही है, आपको फ़ोन में नहीं दिख रहा होगा। आपके पास अगर पिक्चर है, ओरिजिनल पिक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप डिटेल में देखोगे, ध्यान से देखोगे तो कंप्लीट डार्क नहीं है, हल्का सा टेक्सचर है, वो हम प्रोवाइड कर देंगे। और एक रिफ्लेक्शन जो है आईब्रोज के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती है और उसको देना बहुत बेहद ही ज़रूरी होता है। तो उसके लिए मैं वाइट जेल पेन यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे आई के आसपास जो भी एरियाज़ हैं, जैसे आईलैशेस हो गए या फिर आईब्रो और आईलैशेस के बीच में जो एरिया है वहाँ पे शैडो पड़ रहा है, तो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से स्टडी करनी है, रेफरेंस को अच्छे तरीके से देखना है आपको। उसके बाद धीरे धीरे लाइट टू डार्क आपको जाना है। 2-3 लेयर देने हैं, जितने लेयर की आपको ज़रूरत पड़ेगी आप गेस कर सकते हो। ध्यान से देखोगे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमें कितना लेयर देना है, कहाँ पे हाईलाइट देना है। सारी चीज़ें आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपके लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं रह जाता है।
तो गाइस यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि जो रिफ्लेक्शन के लिए मैं वाइट जेल पेन यूज़ करूँगा, वहाँ पे हल्की सी मैंने जगह भी छोड़ दी थी पहले, तो उससे मुझे एक आइडिया मिल गया कि कहाँ पे मुझे किस तरीके से हाईलाइट देना है। और बाकी पोर्शन में भी जहाँ पे मुझे साइन प्रोवाइड करनी है, रेफरेंस में आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे मैं वाइट जेल पेन के थ्रू हाईलाइट प्रोवाइड कर दूँगा। तो सिमिलरली लेफ़्ट वाली आई को भी उसी तरीके से हम सेट करेंगे। प्रोसीजर बिल्कुल सिमिलर है, तो बस ध्यान से देखो किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो गाइस आइज़ के बाद मैं बाकी पोर्शन को कवर करूँगा, फेस के बाकी एरियाज़ को कवर करूँगा। और यहाँ पे मैं बेस लेयर देने के लिए ईयरबड्स का यूज़ कर रहा हूँ, और एक्चुअली ये इजीली अवेलेबल भी है मार्केट में। और दूसरा एडवांटेज आपको ये मिल जाता है कि इजी टू कंट्रोल है, और थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेता है एक अच्छा सा जो आप सेट देना चाहते हो उसके लिए, बट मल्टीपल टाइम्स आप जब इसको इस्तेमाल करते हो, यूज़ करते हो उस जगह पे, तो आपको बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है जो आपको चाहिए। तो गाइस आगे मैं नोज़ और ईयर को कंप्लीट करूँगा, और बाकी जो चिक्स का पोर्शन है उसको भी मैं कंप्लीट करूँगा। तो बहुत ज़रूरी है रेफरेंस को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना, जो भी चीज़ मैं बना रहा हूँ, जिस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना, क्योंकि बिना एक्सप्लेनेशन के भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ये देख के कि मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको किस तरीके से कहाँ पे क्या क्या चीज़ें करनी है, कौन सी टूल यूज़ करनी है, कौन सा टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं लेयर बाय लेयर डार्क जा रहा हूँ, और सारी चीज़ें जो भी मैं कर रहा हूँ आप ध्यान से देखो कि आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो गाइस अब बारी आती है लिप्स को सेट करने की। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो ब्लेंडिंग के लिए टूल्स है वो हैं ईयरबड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, ब्रश को मैं यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे ब्लेंडिंग स्टाम्प को यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो एरिया है लिप्स का बहुत ही छोटा और बहुत ही बारीक है, तो यहाँ पे आप बर्ड्स और जो ब्रश है उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और बहुत ही मुश्किल होगा वो छोटे छोटे एरियाज़ को शेड करना। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा जो ब्लेंडिंग स्टाम्प की जो सबसे छोटी वाली जो स्टाम्प होती है 1 नंबर की,
उसको आप यहाँ पे यूज़ करो, बहुत अच्छे तरीके से आप उसको कंट्रोल कर पाओगे। छोटे एरियाज़ को जिस तरीके से यहाँ पे सेट की हमें ज़रूरत है वो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाओगे, अच्छे तरीके से शेड कर पाओगे। तो यार हमने फर्स्ट लेयर में बहुत ही हल्की से शेडिंग करी, आपको दिख रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो डार्क एरियाज़ हैं उसको हम यहाँ पे पहले ड्रॉ करेंगे। उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 0.3 mm का मैकेनिकल पेंसिल। बहुत ही छोटे छोटे एरियाज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से इसके थ्रू आप ड्रॉ कर सकते हो। तो जो डार्क एरियाज़ हैं लिप्स के अंदर उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे पहले, उसके बाद उसको हल्का सा ब्लेंड करेंगे। तो प्रोसीजर आप देखते जाओ बस। तो गाइस यहाँ पे लिप्स को ड्रॉ करने का भी जो फॉर्मूला है हमेशा की तरह वो सिमिलर है। आपको बस ध्यान में ये रखना है कि आपको स्टेप बाय स्टेप लाइट टू डार्क आपको आराम से जाना है, प्रॉपर टाइम देना है, चीज़ों को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है, कहाँ पे कितना डार्क है, कहाँ पे कितना लाइट है, कहाँ पे हाईलाइट है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है। जितने लेयर आपको देने पड़े, आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी। ऐसा नहीं कि 2 लेयर दिया 3 लेयर दिया आपका कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है कि आपको और उससे भी ज़्यादा लेयर देना पड़े एक परफेक्ट जिस तरीके का आप आउटकम चाहते हो उसके लिए। तो आपको प्रॉपर टाइम देना है। और ऐसे छोटे छोटे जब आप डिटेल देते हो ना तो माइंड बहुत जल्दी थक जाता है। तो आपके बीच में आप रेस्ट ले लो या फिर कोई और पोर्शन को कवर करो तब तक, उसके बाद वापस से यहाँ पे आओ। तो इस तरीके से आप अपने माइंड को थोड़ा सा ट्रेन कर सकते हो उस जगह पे वापस से ड्रॉ करने के लिए। बस आपको हड़बड़ी नहीं करनी है ऐसे छोटे छोटे एरियाज़ में। लिप्स हो गया, आई हो गया, ये बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही डिटेल वाला काम होता है इसमें। तो आपको आराम से काम करना है, आराम से शेड करना है। बाकी फॉर्मूला तो आपको पता ही है, सेम है। तो गाइस हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो लोअर लिप का जो राइट साइड वाला पोर्शन है वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है। जो भी लाइट पड़ रही है वहाँ पे हमें हाईलाइट देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं
मोनो ज़ीरो इरेज़र का इस्तेमाल करूँगा। उसके बाद थोड़ा सा और शाइन प्रोवाइड करने के लिए, वहाँ पे लिप्स के ऊपर शाइन भी है तो वो प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे मैं वाइट जेल पेन का भी यूज़ करूँगा। तो किस तरीके से मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आप ध्यान से देख सकते हो। तो बस गैस आज की वीडियो में इतना ही, और आई होप आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो से सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।